हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम हुसैन है और आप देख रहे हैं मुंबई प्लस। दोस्तों, डी सेक्टर और ई सेक्टर के इलाके में एक बच्ची है जो बहुत ज़्यादा सीरियस है। जैसे आप तमाम लोगों को पता होगा, चीता कैम्प के अंदर काफ़ी वायरल किया जा रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए। मगर दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उसका जो खर्चा है उसमें से 10% भी अब तक रिसीव नहीं हुआ है। 1% भी, जैसे राजा भाई कह रहे हैं कि 1% भी अब तक रिसीव नहीं हुआ है। दोस्तों, क्या हम चीता कैम्प में रहने वाले लोग 20 से 22-25 लाख रुपया एक मेडिकल में खर्चा कर सकते हैं क्या दोस्तों? दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ना होने वाली चीज़ है। हम चीता कैम्प के अंदर एक घर ले लेते हैं उतने में, मगर एक बच्ची की जान नहीं बचा पा रहे हैं दोस्तों। हमारे चीता कैम्प के अंदर बड़े से बड़े लोग हैं जो वन टाइम में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं और करते भी हैं। मगर एक बच्ची जो आज इतने टाइम से जूझ रही है अपनी बीमारी से, और आज डॉक्टर उनको जवाब पे जवाब दे जा रहे हैं कि इसका इलाज थोड़ा सा पॉसिबल होगा जब तक आप फंड नहीं लाएंगे। दोस्तों, काफ़ी संस्था है, किधर है ये सब संस्थाएं? किधर है हमारे एमपी, एमएलए, नगर सेवक? किधर है ये सब लोग? दोस्तों, थोड़ा सा इंसानियत जताते हुए आज मैं आप लोगों से एक चीज़ की रिक्वेस्ट करूंगा। दोस्तों, लाइक ना करें, सब्सक्राइब ना करें, चलेगा दोस्तों, मगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी लोग ये देख रहे हैं अपनी तरफ से जो खुशी से बन सकता है वो उन तक डायरेक्ट जाकर या उनके फ़ोन पे या गूगल पे या उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करें। दोस्तों, हमारे साथ में राजा एडन ब्रो हैं, काफ़ी भाग दौड़ कर रहे हैं उस बच्ची के लिए। हमने बात की उनके मम्मी पापा से, उसके बाद राजा भाई से मिले। राजा भाई से जानने के बाद हमने ये सोचा कि हमारे ज़रिए भी जो मदद हो सकती है इस वीडियो के माध्यम से वो हम आप तक लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। राजा भाई, मुंबई प्लस में स्वागत है। राजा भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस विषय में बात करने के लिए हमसे तैयार हुए। हमने उनके मम्मी पापा से भी बात किया, वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं हॉस्पिटल में। राजा भाई, किस तरीके से लोगों को हम समझाएं और किस तरीके से लोगों से अपील करें कि ये जो छोटी सी बच्ची है, जाहिर सी बात है, हर जो जान होती है वो सबसे ज़्यादा कीमती तब होती है जब वो उस लायक हो, या पैदा होते ही वो लायक हो जाती है। मगर क्या हमारा चीता कैम्प जैसा एरिया एक फंड रेज नहीं कर सकता? कुछ लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा ही कर कर उनके माँ बाप तक अगर पहुँचाएँ तो वो फंड इकट्ठा हो जाएंगे। काफ़ी लोगों ने उनकी मदद की है, हम जानते हैं, मगर 1% भी नहीं हो पाया। राजा भाई, बहुत कम नहीं लग रहा आपको? इसके बारे में आप क्या कहेंगे और किस तरीके से लोगों से अपील करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सच बात यह है कि जो पैसा उसके ट्रीटमेंट में लगने वाला है उसमें से 1 या 2% पैसा ही इकट्ठा कर पाए हैं। और जितना भी खर्चा हुआ है आज तक, वो एहतशाम, जिसको इत्ते के नाम से हम पहचानते हैं, जिनका अब्बा का नाम सैयद कबीरुद्दीन है। और ये बहुत ही दुख की बात है कि हम लोग ये फ़ंड रेजिंग के लिए कहीं भी जा रहे हैं तो हमें बहाना मिल रहे हैं। ये सच बात है, किसी को टारगेट नहीं करना है, हम अपील करने आए हैं, लेकिन कड़वा सच जो है वो आपके सामने लाना है। और इसके पहले मैं आपको बता दूं, ये जो इत्ते है, ये मोइन के छोटे भाई है, और चीता कैम्प में सभी लोग उनको पहचानते हैं। किसने यही नहीं सोचा होगा कि उनके बच्चे को इस तरह से एक बीमारी होगी। ये बीमारी का नाम अप्लास्टिक अनीमिया है, जिसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ये बहुत ही एक पेचीदा और बहुत ही सीरियस तरीके से एक तरीके की बीमारी है। और ज़्यादातर ये बच्चों में आता है। और इसके पहले भी पहली पाड़ा के जो दानिश है, उनके बेटी जो अरीबा है, उसको यही बीमारी हुआ। और अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मदद से, आप लोगों की दुआओं से और लोगों की मदद से वो बच्ची अभी ज़िंदा है। और उसके पीछे दानिश ने जितनी मेहनत की वो सब लोग जानते हैं। आज भी उनका वीडियो फेसबुक में आता है तो हमें भी खुशी मिलती है। लेकिन दुख की बात यह है कि जो अभी वो बच्ची जो है, इत्ते की बच्ची अर्शिया जो है, जो वाडिया हॉस्पिटल में एडमिटेड है, वो बच्चे का कंडीशन बाकी बच्चियों से जिनको ये बीमारी हुआ है उनसे बैड है। आपको ये बता दूं, आज कल तक वो बच्ची थोड़ा बहुत नॉर्मल थी, लेकिन उनको ये बताया गया कि बच्चे का कंडीशन ख़राब हो गया है, उसको एनआईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। और जो बीएमटी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट जिसको हम कहते हैं, और बहुत ही पेचीदा ऑपरेशन है, इसका करने का 1 महीने का टाइम दिए थे उन्होंने। लेकिन बच्ची सीरियस होने की वजह से अब उनको 1 हफ्ते का ही टाइम मिला है। और इस 1 हफ्ते में 21 लाख रुपया जमा करना है। और इसके अलावा अल्लाह नहीं करे, अल्लाह करे, ये अगर सक्सेस हो गया तो इसके बाद का जो प्रोसीजर है, ऑपरेशन का प्रोसीजर है, मेडिकल टर्म्स नहीं बताऊंगा, नॉर्मल बताता हूँ। इसके पास कीमो रिदम बोल के एक चीज़ है, जैसे कैंसर पेशेंट में कीमोथेरेपी करते हैं हम,
वैसा कीमो रिदम बोल के है, इसके करने में भी 5-6 लाख रुपए कम से कम लग जाएंगे। यानी लगभग 30 लाख रुपए का खर्चा है उस बच्चे के जान बचाने में। और काफ़ी सारे लोगों को हम अप्रोच किए, काफ़ी सारे लोग को बताया और काफ़ी सारे लोग जानते भी है, लेकिन फंड रेज नहीं कर पा रहे, इसकी वजह हम जान नहीं पा रहे। ऐसे नहीं कि लोग चीता कैंप पे लोग हैं या पहली पड़ा ट्रॉम्बे कहीं भी लोग जो है या मुसलमान खास करके जो है उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन फ़ंड रेज़ करने में, फ़ंड लेने में हमको काफ़ी सारी दिक्कत आ रही है। और यहाँ के जो बड़े साहिब हैसियत है, जो एमएलए, एमपी, कॉर्पोरेटर आपने बताया, सबको अप्रोच किए। अफ़सोस की बात ये है कि मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसी वजह से ये बोल रहा हूँ कि वो बच्चे की जान सही में खतरे में है आज की तारीख में। हफ़्ता 10 दिन में अगर अब हम कुछ नहीं कर पाए, तो बच्चे की जान भी चली जा सकती है और ये एक बाप के लिए और हमारे लिए, चीता कैंप वालों के लिए बहुत शर्मनाक बात होगी। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग बाहर है और सच में बाहर है, लेकिन मदद करने के लिए उनको कल एक फ़ोन करने की ज़रूरत है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है भाई। मैं ये अपील इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने उनके जो पिताजी है, बच्चे के पिताजी है, इत्ते से मैंने खुद बात किया। वो मेरे घर में भी हम डिस्कस किए कि कहाँ कहाँ अप्रोच करना है, लेकिन सब जगह से हमको लगभग नहीं के जवाब भी आया है, या कुछ लोग कहें कि दूसरे जगह लेके चले जाओ। अब वाडिया हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट शुरू है और अच्छी तरीके से उन्होंने, वो वाडिया का डॉक्टर जो है उनको कोऑपरेट कर रहे हैं। ऐसे वक्त में बच्चे को, आपको बता दो बच्चे की कंडीशन आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। जो अपने बदन में प्लेटलेट होता है, प्लेटलेट्स, और थोड़ा भी कम होता है हम कमज़ोर पड़ जाते हैं और बहुत वीकनेस हो जाता है। वो बच्ची का प्लेटलेट्स पूरे दिन में शाम तक ज़ीरो हो जाता है, ज़ीरो। यानी आप सोच सकते हो वो बच्चा जो है लगभग डेड बॉडी हो जाती है। फिर 8,500-9 हज़ार रुपये देकर एसडी इसको चढ़ाना पड़ता है। उसके बाद बच्चा फिर होश में आता है, नहीं तो उसके दाँत से खून निकलने लगता है और बहुत ही रेयर और बैड कंडीशन है ये। ऐसे में पिताजी जो पिताजी है, उन्होंने कई सारे जगह पे गए और उनके हाथ में जो था 5 से 7 लाख रुपए अब तक वो खर्च कर दिए। उनके पास आगे कोई पैसा नहीं है। अगर बच्चे को बचाना है तो हम सबको एकजुट होना है। जैसे हमने ये साबित करके बताया चीता कैंप में कि हम सब जब भी संकट आती है कोई रैली निकालते हैं, जैसे हमने वो रेप के अक्यूज के खिलाफ रैली निकाले, उसमें लाखों रुपए खर्च हुए और कई लोग जो है, जो साहिब ऐसे थे, खुशी खुशी अपने जेब से खर्च किए ताकि कौम की बात आए। ये भी कुछ कम नहीं है दोस्तों। मैं आप लोग से अपील करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ताउन दें, मदद करें वो बच्चे की जान बचाने के लिए। जैसे कि एक आइडिया ऐसा है कि बता दूं मैं आपको कि जैसे दुकानदार लोग हैं, जैसे बार्बर शॉप के उनकी एसोसिएशन है और किराना स्टोर वाले का उनका एसोसिएशन है, ज्वेलरी शॉप वाले उनका एसोसिएशन है और ठेले वाले जो उनका खुद का आपस में लोग बात करते रहते हैं। ऐसा ग्रुप मिलकर आपस में एक तय करके अगर कोई अच्छी रकम देते हैं तो बहुत आसानी से ये पैसा जो इकट्ठा हो जाएगा। अगर हम लोग इतने 3 से 4 लाख लोग चीता कैंप में रहते हैं, हर चीज़ के लिए जैसे आपने बताया घर का इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे होकर भी अगर हम वो बच्चे के जान नहीं बचा पाए, ना हम उसकी कुछ काम ना आ पाए, तो आपका पैसा किसी काम का नहीं है। राजा भाई, एक छोटी सी बात है कि आज हम लोग ये माइक और ये वीडियो के माध्यम से लोगों को खबर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि काफ़ी लोगों के पास पहुंच चुका है। या भाई, हमारा चीता कैंप इतना कमज़ोर हो गया है कि एक एक घर से, अगर मैं कहूं कि 50 रुपया भी निकाला जाए हर एक घर से। शेखू भाई देखो, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं कब कहता हूँ आपको, पूरे घर से नहीं, चीता कैंप में अगर 50 लोग अगर मिल जाए, जो साहिब हैसियत है, अल्लाह ने जिसको नवाजा है, लॉकडाउन है मानता हूँ मैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी जिनके पास आज भी माल अल्लाह के हुक्म से आता है, उनके पास है। अगर 50 लोग, सिर्फ पूरे 4 लाख लोग की बात न करें, 50 लोग मिलकर अगर आपस में तय करें, एक मीटिंग रखे और तय करें कि हमें इस बच्चे को बचाना है, हमें इस बच्चे को हेल्प करना है, इतने के नाम से नहीं, वो बच्चे के लिए हेल्प करना है, तो 50 लोग में ही ये पूरा अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा। और ये कहीं भी जाकर इतना माइक लेकर, जो मैं आपको एक बात बता दूं, इत्ते की वाइफ जो है वो पर्दे वाली बहन है। मैंने आज तक कभी उसका शक्ल नहीं देखा, लेकिन अपने बच्चे की वजह से वो वीडियो में आकर रो रही है। और मैंने पूछा इत्ते को, इत्ते भी बोला कि भाई मैं क्या करूं, मैं एक बाप हूँ, मैं कुछ भी हद तक जा सकता हूँ, चाहे मेरी बेइज्जती हो या कुछ भी हो जाए, मैं भीख मांगने में तैयार हूँ, लेकिन मेरा बच्चा मेरे लिए बड़ा है। तो दोस्तों, मैं आप लोग से बहुत ही अल्लाह के वास्ते
अपील करता हूँ। और आपने सही बोला कि जो सदक़े के नाम से जो पैसा निकलता है वो कभी कम नहीं होता। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप जितना सदका निकालोगे उससे ज़्यादा माल दूंगा आपको मैं, और आपकी इज़्ज़त भी बढ़ाऊंगा। मैं आपसे फिर से अपील करता हूँ, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों में, अगर आपके दोस्त इंडिया से बाहर रहते हैं या मुंबई से बाहर रहते हैं, आपका संस्था है, बहुत सारे तंजीमें काम कर रही है, और दुकानदार है, स्कूल के प्रिंसिपल है, और मस्जिदें हैं, खास करके मस्जिद मंदिर है, 11 मस्जिद है चिता कैंप में, मस्जिद के जमात बहुत बड़ी बड़ी जमात है, जमात की तंजीमें काम करती है, मंदिर के लोग हैं, और ख़ास करके जो इलेक्शन में मैं बताऊंगा वो तो नॉर्मल है, खर्च करना ही पड़ेगा, लेकिन जो पार्टी है, शिवसेना है, कांग्रेस है, एनसीपी है, यहाँ पर मौजूद, इनकी प्रेजेंस हम देख सकते हैं। और हमारे एमएलए साहब है, जो मिनिस्टर है, और यहाँ का एमपी है, कॉरपोरेटर साहब है, 2 कॉरपोरेटर है, और साहब हैसियत बहुत सारे लोग हैं। ऐसे लोग मिलकर अगर एक मीटिंग रखें, आपस में तय करें कि ये बच्चे को बचाने के लिए हमें क्या करना है, तो मेरे हिसाब से 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर इंशाल्लाह इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा। और मुझे पूरा उम्मीद है, अल्लाह के ज़ात पे उम्मीद है, मैं भरोसा रखता हूँ कि हमारे चीता कैंप के लोग ऐसा करेंगे और वो बच्चे की जान बचाएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। जैसे कि देखा दोस्तों, राजा भाई ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि उम्मीद है चीता कैंप वाले ही मिलके चीता कैंप वाले को ही बचाएंगे। हमें चीता कैंप से बाहर जैसे ट्रॉम्बे या मानकुर वहाँ तक भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, मैं भी यही उम्मीद रखता हूँ। मैं चीता कैंप का नागरिक होने के नाते मैं चाहूँगा कि उस बच्ची की जान हम लोग बचा लें, क्योंकि देखिए दोस्तों, छोटा सा भी कहीं कुछ होता है, रेप का मामला भी आता है, पूरा देश खड़ा हो जाता है। दोस्तों, रेप होने के बाद वो बच्ची मर जाती है या उसको जस्टिस दिलाने का काम होता है। क्या दोस्तों हम एक बच्ची की जान नहीं बचा सकते? जिंदा बच्ची है, जो जिंदा है जो आज। ज़िंदा है आज, उसके लिए हम लोग थोड़ी सी मदद नहीं कर सकते? दोस्तों प्लीज़, मैंने आपको फ़ोन पे और गूगल पे उनका अकाउंट नंबर सब मेरी स्क्रीन पे है, और उनके फादर जो इत्तेशाम है उनका नंबर भी दिया है। प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए और उस आदमी की ज़रूर मदद कीजिए। दोस्तों, आज वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो दुनियाई बनाई हुई चीज़ है, जो है पैसा, उसकी वजह से उस बच्ची की जान पे आज आफ़त आ गई है। दोस्तों, आप ज़रूर मदद करें। और मेरे इस वीडियो को मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, लाइक नहीं चाहिए दोस्तों, ना सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बस जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, और प्लीज़ दोस्तों मेरे इस वीडियो को शेयर करें। और मुंबई प्लस देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम नाज़नीन है, मेरी बच्ची का नाम अर्शिया है। उसको एप्लास्टिक एनीमिया बताया है, और डॉक्टर लोग ने कहा है कि 21 लाख रुपया खर्चा है। और मेरे हस्बैंड हैंडवर्क का काम करते हैं, मतलब जरी का। आमदनी नहीं है जिससे इसका इलाज कर सके, इसलिए मेरी बच्ची की जान बचाने में हम लोग की मदद करो।